नमस्कार, लिट एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में समझेंगे कि सोनेट क्या होता है। सोनेट क्या है? सोनेट क्या है? सोनेट एक ऐसी कविता है जो 14 पंक्तियों में होती है। ये पारंपरिक रूप से इम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पंक्ति में 10 अक्षर होते हैं, जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड अक्षरों का एक विन्यास होता है। अधिकांश सोनेट एक निश्चित राइम स्कीम का पालन करते हैं, जो कविता को एकजुटता और एक संगीतात्मक गुण प्रदान करती है। सोनेट की संक्षिप्तता और संरचना कवियों को एक ही विषय या भावना पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है, जिसे अक्सर गहराई और जटिलता के साथ अन्वेषण किया जाता है। सोनेट की महत्वपूर्ण विशेषताएं 14 पंक्तियां होती हैं, इम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, अर्थात प्रति पंक्ति 10 अक्षर, जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड अक्षरों का विन्यास होता है। राइम स्कीम राइमिंग शब्दों के लिए विशिष्ट पैटर्न होते हैं, जो सोनेट के प्रकार के आधार पर भिन्न होते हैं। वोल्टा यह कविता में एक थीमैटिक शिफ्ट या टर्न को दर्शाता है, जो संरचना के एक निश्चित बिंदु पर होता है। सोनेट का इतिहास और उत्पत्ति सोनेट की उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में इटली में हुई थी और इसे कवियों जैसे जियाकोमो दा लेंटेनी और फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने विकसित किया। पेट्रार्क के सोनेट ने अदृश्य प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हुए इटालियन सोनेट के रूप को स्थापित किया। 16वीं शताब्दी तक सोनेट इंग्लैंड में फैल गया, जहां इसे कवियों जैसे सर थॉमस वाइट और हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे ने अपनाया। उनके प्रयासों ने सोनेट को अंग्रेजी भाषा में अनुकूलित करने में मदद की, जिससे इसके सबसे प्रसिद्ध प्रयोगकर्ता विलियम शेक्सपियर की मार्गदर्शना मिली। सोनेट के प्रकार सोनेट के कई प्रकार हैं, लेकिन 3 मुख्य प्रकार सबसे प्रसिद्ध हैं: इटालियन, पेट्रार्कन, सोनेट। इसमें 8 पंक्तियों का ऑक्टेव और 6 पंक्तियों का सेस्टेट होता है। ऑक्टेव की राइम स्कीम आमतौर पर आबा अबीबा होती है। इंग्लिश शेक्सपियरन। सोनेट इसे 3 का क्वात्रेन और 1 कपलेट में विभाजित किया जाता है। राइम स्कीम ए बी बी सी डी ई एफ एफ जी जी होती है। स्पेंसरियन सोनेट इसे एडमंड स्पेंसर द्वारा बनाया गया था, जिसमें ए बी सी डी ई राइम स्कीम होती है। वोल्टा सोनेट का थीमैटिक टर्न वोल्टा या टर्न सोनेट का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह आमतौर पर पेट्रार्कन सोनेट की 9वीं पंक्ति में या शेक्सपियरन सोनेट के अंतिम कपलेट में दिखाई देता है। यह बदलाव कविता में टोन, दृष्टिकोण या तर्क में परिवर्तन लाता है, जिससे गहराई और जटिलता जुड़ती है। सोनेट के विषय और विरासत सोनेट की संरचित रूप ने इसे सार्वभौमिक विषयों जैसे प्रेम, मृत्यु, प्रकृति और सुंदरता का अन्वेषण करने के लिए अनुकूल और बहुप्रकारी बनाया है। यह एक समय में से लेकर आज तक एक प्रिय काव्य रूप बना हुआ है। प्रमुख विषय: प्रेम और संबंध। सोनेट ने रोमांटिक प्रेम के आनंद, दर्द और जटिलताओं को व्यक्त करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। समय और मृत्यु। कई सोनेट समय के प्रवाह और मानव मृत्यु पर विचार करते हैं। प्रकृति और सुंदरता। प्राकृतिक दुनिया और इसकी सुंदरता ने अनगिनत सोनेट्स को प्रेरित किया है। आधुनिक सोनेटर्स और सोनेट का विकास। हालांकि सोनेट को अक्सर पुनर्जागरण के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन विभिन्न पीढ़ियों के कवियों ने इसकी संरचना के साथ प्रयोग करना जारी रखा है। 20वीं और 21वीं शताब्दी के कवियों जैसे एडना सेंट विंसेंट मिल्ले, W.H. ऑन्डन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सोनेट्स लिखे हैं, जो आधुनिक विषयों और भाषा की खोज करते हैं। निष्कर्ष: सोनेट अपनी सख्त संरचना और गहन अभिव्यक्ति के साथ कविता में एक कालातीत रूप बना हुआ है। यह कवियों के लिए एक चुनौती और आनंद दोनों रहा है, जिससे वे जटिल भावनाओं और विचारों को संक्षिप्त, संगठित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चाहे प्रेम में हो या चिंतन में, सोनेट हमेशा कविता की शाश्वत शक्ति का प्रतीक रहेगा।